अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शमशेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज जिस खबर के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर है। अहम और महत्वपूर्ण किस लिए है? जिसकी मुखालफत मुस्लिम समाज तो कर ही रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिसकी मुखालफत की थी और बहुत सारी जातियों जनजातियों ने इसकी मुखालफत की थी। वो बिल आज राज्यसभा में पेश हो गया है। कौन से बिल की बात कर रहा हूँ मैं? अब जिस बिल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा भी। इसके बारे में मोटी मोटी चीज़ें जो क्या क्या चर्चा हुई, किसने मुखालफत की, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड के निफाज को लेकर जो मोदी हुकूमत लगातार पूरी तरह से ताने बाने बुन रही थी, अब वो इस स्तर पर प्रैक्टिकल पहुंच गया है कि वो राज्यसभा में पेश किया गया है। दरअसल पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप अंत तक बने रहिएगा। ये जो पूरी खबर है, पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसमें शीतकालीन सत्र भी जिसको कहा जाता है, समान नागरिक संहिता जिसको हिंदी में कहा जाता है, राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। राज्यसभा में शुक्रवार को भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश किया। अच्छा, ये बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 23 वोट डाले गए। विपक्ष में 23 डल गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि देश में विपक्ष बहुत मुख्तसर सा, कितना विपक्ष बचा है वो आपके सामने है, वो आपसे ढका छुपा नहीं है। बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। इन सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है जो आपके जिनको अभी मैंने जिक्र किया, कांग्रेस, समाजवादी और आरजेडी, जो आप जानते हैं ये सभी पार्टियां नामचीन हैं। और उस बिल को पेश करने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद, अब इसने किसने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। राम गोपाल यादव ने कहा कि मुसलमान अपनी चचेरी बहन से शादी करना सही मानते हैं, वो क्या कहीं हिंदू ऐसा कर सकते हैं? इसलिए सभी धर्मों की अलग अलग परंपराएं बीजू। दरअसल बात क्या है कि इसमें एक कानून बन जाएगा जो सबके लिए लागू होगा। अभी पर्सनल लॉज है, पर्सनल रीति रिवाज है, मुसलमानों के अपने हैं, हिंदुओं के अपने हैं, जैन के अपने हैं, सिख के अपने हैं, समाज और मुख्तलिफ समाज है जो अपने अपने रीति रिवाज से, अपनी अपनी रस्मों के हिसाब से घर बसाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। पर्सनल लॉज है, उसी के हिसाब को ये ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से एक देश में एक कानून, एक देश वन नेशन वन लॉ के हिसाब से, एक देश एक कानून के हिसाब से लोग इसको नाफिज करने की बात कर रहे हैं। जिस पर राम गोपाल यादव ने सब कहा है कि जैसे मुसलमान में जो है ये हिंदू, जो मुसलमान जहाँ शादी कर सकता है, जहाँ उसके धर्म ने उसको इजाज़त दी है, वहाँ हिंदू नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने बुनियाद बनाकर जो है इसको मुखालफत की है। अच्छा जी, बीजू जनता दल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और सदन से वॉकआउट किया। अब बता दें आपको चर्चा क्या हुई है। सरकार की ओर से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी सदस्य को बिल पेश करने और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का अधिकार है। उन्होंने विरोध कर रहे सभी पार्टियों से कहा कि बिल पेश होने के बाद जब इस पर चर्चा होगी तब हर पार्टी अपनी बात रख सकेगी। इसके लिए राज्यसभा में बहस होनी चाहिए। वहीं सीपीआई-एम के सांसद जॉन ब्रिटास ने विधि आयोग के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों, ज़रूरत इनकी बात सही है। ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हर धर्म के लोग, हर उसके फीलिंग और आस्था के लोग अलग अलग तरह से, उनके पर्सनल लॉज हैं, उनके पर्सनल लाइफ गुजारने के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान उसके हिसाब से उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलते हैं, वैसे ही हिंदू धर्म की अलग रीति रिवाज है, वैसे ही जो है बुद्ध है वो गौतम बुद्ध जी के फॉलो करते हैं, और इसी तरह से जैन समाज है, उसी तरह से क्रिश्चियन है, उनकी अलग जो है लॉज है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस देश में हर 20 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अच्छा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्यों हो रही है चर्चा, ये भी देखिए कि पिछले कई महीनों में लगातार देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठ रही है। बीजेपी शासित उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। अब
जिनकी सेंटर में सरकार है वो उसको लाना चाह रहे हैं, तो उनकी जो जहाँ स्टेट और सूबों में सरकार है वहाँ उनको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देना कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि जो जिस कड़ी से जुड़े हैं वो उसी अपने आकाओं के तहत काम करते हैं, जाहिर सी बात अपने बड़ों के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि इस तरह से एक माहौल जब बन जाएगा तो उसको जो है नेशनल स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जो है उसको लागू करने के लिए राह हमवार करने में उन्हें आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें लिखा है कि यूनिफॉर्म प्रतिक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज पेश हुआ बिल अहम है। हालांकि संसद में प्राइवेट मेंबर बिल को पारित करना आसान नहीं होता है। आज तक संसद के इतिहास में केवल 3 प्राइवेट मेंबर बिल ही पारित हुए हैं। आखिरी बार 1971 में ऐसा बिल पारित हुआ था। दोस्तों, आज के मौजूदा देश में और 1971 के देश में कितना फ़र्क आ गया है, ख़ास तौर से पिछले 5-7 सालों से और कितना फ़र्क आया है वो आप उससे बखूबी वाकिफ़ है और इस बात को समझ सकते हैं कि देश में किस तरह से बिल पास किए जा रहे हैं, चाहे वो CAA NRC हो और भी बहुत सारे किसान बिल हो। कितने सारे बिल ऐसे हैं जो ढिठाई के साथ पास किए गए हैं। बीजेपी करती रही है वादा। चुनाव को लेकर बीजेपी ने, गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी। रिजल्ट के एक दिन बाद ही राज्यसभा में ये बिल पेश कर दिया गया। कल रिजल्ट आया, आपको पता है, और आज ये बिल पेश कर दिया गया है। देखिए आप किस स्तर पर, किस एग्रेशन के साथ और किस जो है स्पीड रफ्तार के साथ काम हो रहा है, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। जो बीजेपी सरकार जिसको काम कहती है वो आप जानते हैं। अच्छा, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर वादा कर चुकी है। अब इस तरह की ये पूरी खबर है जो हमने आपके सामने पेश की, जिससे आप ये बात को अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस देश में हर 20 से 30 किलोमीटर पर रीति रिवाज, जिंदगी जीने का तरीका और सब चीज़ बदल जाती हो, क्या वहाँ पर इस तरह का मुमकिन है कि वहाँ पर यकसा सिविल कोड लागू किया जाए? और दूसरी बात, ये लागू किया जा सके, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि हर इस देश में अपने अपने हिसाब से सब लोग जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन गुजारते हैं और हर एक के पर्सनल लॉज है, तरीके हैं जीने के, रहने के, अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अपनी अपनी आस्थाओं को फॉलो करते हैं। जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कोशिश में बीजेपी सरकार लगी है और यहाँ तक पहुँच चुकी है, उससे ये अंदेशा साफ तौर पर जाहिर किया जा सकता है कि बहुत जल्द इसको पास भी कर देंगे और शायद किसान बिल की तरह इसको वापस होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, ये तो आप आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसमें इसके विरोध में खासतौर से आपको बता दें कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियन और दीगर चीज़ें, और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मज़हब है और मुख्तलिफ आस्थाओं के मानने वाले लोग हैं, अपने अपने तरीक़े और रीति रिवाज है क्या ऐसा, तो सब लोग इसके जो है इसी वजह से मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद हुकूमत के जो पिट्ठू कह लीजिए या हुकूमत के जो है चेले कह लीजिए, वो इसकी हिमायत में इसलिए उतर आए क्योंकि उनको जो है तलवे चाटने की आदत है और आप जानते हैं कि जो है चमचागिरी की आदत है, और जिसको चमचागिरी की आदत लग जाती है तो वो सिर्फ हाजी ही करता है। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद यही था कि सिर्फ और सिर्फ देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चारों तरफ से आलोचनाएं हो रही थी वो कहां तक पहुंच चुका है, वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। ये खबर हमने आपको तक पहुंचा दी क्योंकि ऐसी खबरों को ज़्यादातर, इस तरह की जो खबरें हैं हम आप तक इसलिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि गोदी मीडिया जिनको जो है पसे पुश्त में वेबसाइट पर कोने में फटाफट खबरों में डालकर आगे निकल जाता है, क्योंकि उनको जो है हर वो चीज़ चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल हो। दोस्तों, फिलहाल हमारा आखिर में आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें खास तौर से, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। खास तौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।